गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल्स और कवर पेज कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली जैसे हमने पहले होम टैब में पढ़ा था, तो होम टैब में हमने वर्ड फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा था। अब जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं ये आपको इंसर्ट टैब के अंदर मिलेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई भी मैटर लिख रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ मैटर लिख लिया, हम यहाँ इंसर्ट टैब पे जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है कवर पेज का। कवर पेज का मतलब है कि जैसे अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया और उसका फर्स्ट पेज आप डिजाइनर बनाना चाहते हो तो आप उसको कवर पेज के थ्रू बना सकते हो। जैसे देखिए ये मेरे पास पेजेस हैं और पेजेस को मैंने लिख लिया है। इट मीन्स मेरा प्रोजेक्ट एक तरीके से तैयार है। और तैयार होने के बाद मैंने कर्सर फर्स्ट पेज पे रखा है अभी, और मैं इंसर्ट टैब में जाने के बाद कवर पेज पे जा रही हूँ। और कवर पेज के अंदर जैसे आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग डिजाइन्स मिलेगी। जैसे अगर कोई डिजाइन मैं यहाँ से चूज करूँ, सपोज मैंने जैसे ये डिजाइन चूज किया और इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली ये डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज बन जाएगा। बाकी सारे पेजेस जो हैं वो अगले पेजेस पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कुछ भी, जैसे मैंने लिखा MS ऑफिस बुक, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइटल के अंदर अपन डाल देते हैं इस तरीके से, ये हमारा कवर पेज डिजाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन स्कूल के कोई भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, कोई कॉलेज की रिपोर्ट्स बनाते हैं, ऑफिशियल कोई रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसका फर्स्ट पेज डिजाइनर बनाने के लिए इंसर्ट में जाके कवर पेज को हम यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन वाले कवर पेज के टेम्पलेट्स में से कोई भी कवर पेज नहीं चाहिए और आप अपनी खुद की मर्जी से कोई कवर पेज डिजाइन करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं सबको डिलीट कर देती हूँ, एक डिजाइन में यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ शेप्स में जा रही हूँ और एक रेक्टेंगल शेप में यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। और ड्रॉ करने के बाद इसमें शेप फिल्स में जैसे मैं यहाँ मस्टर्ड येलो कलर एक बार कर देते हैं, हम थोड़ा सा डेकोरेटिव हो जाएगा। इसके बाद जैसे मैं दोबारा इंसर्ट में जा रही हूँ, शेप में जा रही हूँ, शेप में मैंने एक और ले लिया और एक और डिजाइन लेने के बाद यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है। यहाँ एक हम थोड़ा सा एक डिजाइनर टेक्स्ट लिख लेते हैं, तो हमको इंसर्ट में जाके एक ऑप्शन आता है हमारे पास वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट जैसे अपन लोग यूज करते हैं और वर्ड आर्ट के अंदर इसका डिजाइन एक यहाँ रख देते हैं और एक यहाँ रख देते हैं। इसमें हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट नेम और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको सेंटर में रख देते हैं और नीचे वाले में हम इसका सब टाइटल लिख देते हैं, सब टाइटल। इसको भी हम यहाँ रख देते हैं, बॉक्स को उठा के। जैसे ये मेरा एक कवर पेज मैंने बना लिया। अब इसको कवर पेज में हम सेव कैसे करेंगे, देखिए Ctrl A मैंने दबाया, सेलेक्ट ऑल, हम इंसर्ट में गए। कवर पेज के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे देखिए ऑप्शन मिलेगा सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। तो जैसे मैंने सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी किया और इस पेज का नाम मैंने माई डिजाइन रख दिया और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे कोई मैटर है, यानी कि मैंने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है। और तैयार करने के बाद मैं देखिए दोबारा इंसर्ट में जा रही हूँ, मैं कवर पेज के ऑप्शन में जा रही हूँ और कवर पेज के ऑप्शन में देखिए बिल्कुल नीचे बिल्कुल एंड में आएगा आपके पास ये माई डिजाइन जो भी मैंने नाम दिया था। जैसे ही मैंने इसको चूज किया देखिए ये मेरे डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पेज पे आ गया। इस चीज को कहते हैं हम लोग कवर पेज। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास, देखिए जिसको हम कहते हैं ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब है कि अगर हम कहीं पे भी वर्किंग करते हैं, जैसे यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपने जनरली देखा होगा कि जैसे आपका ये जो डॉक्यूमेंट है
अगर यहाँ पे आपका मैटर खत्म हो जाता है तो देखिए ऑटोमेटिकली नया पेज आ जाता है ना। जैसे एंटर 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 करते हैं ना हम, तो ये आपके पास नया पेज ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन ये जो पेज है ये एंड में आता है, और अगर हमको कहीं बीच में चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास यहाँ पे 6 पेज हैं, और फर्स्ट पेज के बाद और सेकंड पेज के पहले, यानी सेकंड पेज से पहले मैं एक नया पेज इंसर्ट करना चाहती हूँ। तो देखिए कर्सर मैंने सेकंड पेज के बिल्कुल स्टार्ट में रखा है अभी, और मैं यहाँ इंसर्ट में जाके ब्लैंक पेज के ऑप्शन को चूज करती हूँ। तो जैसे मैंने ब्लैंक पेज के ऑप्शन को क्लिक किया तो देखिए आप यहाँ पे एक खाली पेज आ गया सेकंड पेज के जस्ट आगे की तरफ, ना कि पीछे की तरफ। तो ये जो ब्लैंक पेज है, कर्सर पोजीशन से आप कहीं पे भी आगे की तरफ एक खाली पेज डाल सकते हैं। जैसे देखिए मैं वापस से रख रही हूँ, अपने फोर्थ पेज के स्टार्टिंग में मैंने कर्सर रखा, मैं गई ब्लैंक पेज पे, तो देखिए उससे जस्ट पहले एक खाली पेज आ गया। ये चीज कहलाती है ब्लैंक पेज डालना। थर्ड आता है आपके पास पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि अगर हम चाहें कि हमारा कोई मैटर है और उस मैटर को हमको दूसरे पेज पे शिफ्ट करना है, या मैटर को ब्रेक करना है एक तरीके से। जैसे देखिए ये मेरे पास एक मैटर है, अभी मैं इसका कलर हाईलाइट कर देती हूँ ताकि ये आपको दिख जाए। तो देखिए मैंने इसको येलो से हाईलाइट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो सेकंड नंबर वाले पैराग्राफ्स है ना, इसका पेज मेरे को चेंज करना है, मतलब इस मैटर को मुझे दूसरे पेज पे शिफ्ट करना है। तो देखो आप कर्सर रखो, देखो यहाँ पे मैंने रखा स्टार्टिंग में वही कर्सर जहां से पेज शिफ्ट करना है। आप गए इंसर्ट, आप गए पेज ब्रेक के ऑप्शन में, और पेज ब्रेक में आप जैसे ही चूज करेंगे ये आपके पास पेज शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप इसको शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो देखो आप यहाँ कर्सर रखो, ये मैं थर्ड नंबर पे मैंने कर्सर रखा, मैंने दबाया कंट्रोल एंटर, और ये हमारे पास देखिए मैटर चेंज हो गया। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, जैसे देखो मेरा ये मैटर है और मेरे को नया पेज डालना है, तो देखो आप कंट्रोल एंटर प्रेस करो, ये आपके पेजेस बढ़ते जाएंगे। ये जैसे देखिए बढ़ गए सारे के सारे। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन कवर पेज, जो आपके डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के काम आता है। ब्लैंक पेज का मतलब जहां कर्सर है उससे जस्ट आगे की तरफ एक खाली पेज डालना हो। और पेज ब्रेक का मतलब है कि जब भी अपने को किसी मैटर को तोड़ के दूसरे पेज पे शिफ्ट करना हो तो हम पेज ब्रेक को यूज करते हैं। थैंक यू।